बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फौजिया को जो भी देखता देखता ही रहता था। 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके सब नाज नखरे उठाते थे। वो इतनी प्यारी थी कि उसकी माँ कहती थी कि इसकी शादी किसी शहजादे से होगी। फौजिया की सहेलियाँ उसकी हम उम्र थी और उससे जलती भी थी। फौजिया दिल की साफ लड़की थी। वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। फौजिया की माँ ने कहा कि शुकुरा खाला आई है, दुपट्टा ओढ़ कर आना। शुकुरा खाला के साथ एक खातून और एक लड़की भी मौजूद थी। फौजिया सलाम करके अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठ गई। वो औरत और लड़की फौजिया को देख रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने फौजिया को जाने का इशारा किया। वो माजरत करती हुई कमरे से बाहर आ गई। फौजिया को देखने वाली ये चौथी फैमिली आई थी। फौजिया की माँ चाहती थी कि जल्द ही फौजिया को कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए और वो अपने घर चली जाए। शुकुरा खाला ने कहा कि बहुत अच्छी फैमिली है और लड़का भी बहुत अच्छी नौकरी करता है। वो लोग जाते हुए फौजिया को पसंद कर गए। बस वो लड़के का इंतज़ार कर रहे थे, वो क्या चाहता है। लड़के का नाम रेहान था और उसने फौजिया की तस्वीर को देखकर कबूल कर लिया। रेहान बहुत खुश था जब फौजिया के घर वालों ने बहुत सारा जहेज दिया। फौजिया के मोहल्ले वाले बारात देखकर कह रहे थे कि ऐसा लगता है जैसे कोई शहजादा फौजिया को लेने आया है। जब फौजिया दुल्हन बनी तो क़यामत डर रही थी। जब फौजिया रुखसत हुई तो घर सूना हो गया। सुर्ख रंग की फराक में फौजिया परी लग रही थी। फौजिया रेहान के घर आई तो रेहान कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आती लड़कियां इतना मेकअप और इतना जेवर क्यों पहनती हैं। फौजिया उसी वक्त वॉशरूम में गई और अपना मुंह धोकर आ गई। फौजिया ने अपना सारा जेवर उतार कर डब्बे में पैक कर दिया। रेहान बहुत गुस्से से फौजिया के साथ बात करने लगा। रेहान अपने मोबाइल में मसरूफ हो गया और फौजिया भी सो गई। रेहान को एहसास ही नहीं था कि वो मेरी दुल्हन है और आज शादी की पहली रात है। सुबह जब रेहान उठा तो वो सहन में जाकर अपने भतीजे और भतीजियों के साथ गपशप में मसरूफ हो गया। सास और ससुर कहने लगे कि बहू खूबसूरत है लेकिन नखरे वाली। थोड़ी देर बाद रेहान ने आवाज़ दी कि अंदर आओ, मुझे कोई बात करनी है। रेहान ने कहा कि तुम इतना ज़्यादा मेकअप नहीं किया करो और परफ्यूम भी नहीं लगाया करो। फौजिया ने सोच लिया कि इस शहजादे के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक दिन फौजिया की माँ उसको लेने के लिए आ गई, मगर रेहान फौजिया को कहने लगा कि इतनी अपनी माँ के घर रही हो, कभी दिल नहीं भरा। रेहान जब भी अपने ऑफिस जाता तो कहता तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे दोस्त भी अपनी बेगम को साथ लेकर आते हैं। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं बाहर किसी गैर मर्द के साथ बात भी करूं। रेहान का सलूक पहले दिन से ही अच्छा नहीं था, लेकिन फौजिया ने अपनी माँ को कभी भी कुछ नहीं बताया था। वो कहती थी कि वाकई ही रेहान कोई शहजादा है, उसने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है। लेकिन जब भी वो अकेली होती तो वो अपनी किस्मत पे रोती थी। कुछ दिन बाद मेरा भाई मुझे छोड़ने मेरे ससुराल चला गया। रेहान ने मेरे भाई को भी बहुत ही बातें कही कि घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन सोई रहती है, मेरा कोई ख्याल नहीं करती। मेरी माँ बूढ़ी है, उसका भी कोई ख्याल नहीं रखती। मैंने शादी इसलिए तो नहीं की थी कि यह सारा दिन यहाँ पर सोई रहे। रेहान ने मुझे कुछ दिन बाद तलाक दे दी और तलाक के कागजात मेरे हाथ में दिए और मुझे अपनी माँ के घर छोड़ आया। मेरी सहेलियां भी मुझ पर बातें करने लगी कि इतना गुरूर करती थी तुम अपने हुस्न पर, लेकिन इतने हुस्न का क्या फ़ायदा, तुमको तुम्हारे शोहर ने तलाक देकर घर भेज दिया। तलाक का दाग बहुत बुरा था। मुझे तरह तरह की बातें सुननी पड़ी थी। 2 साल हो गए मुझे मेरे मामू के घर पर रहते हुए। अपने माँ बाप के घर कभी नहीं गई, क्योंकि मैं जब भी वहाँ आ जाती तो मुझे अपने पुराने दिन याद आते थे। मेरी माँ मेरे लिए तलाक याफ्ता लड़का ढूंढने लगी कि मेरी बेटी का घर बस जाए। एक दिन मेरे मामू ने मेरी माँ को फ़ोन किया और कहने लगा कि आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कर दूँ। तो मेरी माँ कहने लगी कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप जैसा करेंगे वैसा ही हमें कबूल होगा। मुझे अपनी माँ का फैसला कबूल करना पड़ा और अपनी माँ और अपने मामू की इज्जत रख ली। शादी के बाद मैंने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया और घर में रहती थी। अपनी मामी के साथ घर का काम करती,
اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، بہت ہی پیارا تھا، اور آہستہ آہستہ مجھے اپنی زندگی سے پیار ہونے لگا اور میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔ سمی وائس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔